नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। आज हम आपको हज़रत ज़ुल्क़रनैन और जोज मजोज का वाक़या सुनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जोज मजोज एक ऐसी कौम है जो अल्लाह की सख्त नाफरमान और आबादी में बहुत ज़्यादा है। उन्हें सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे आफिस की औलाद हैं, जिन्होंने ज़मीन पर बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा किया हुआ था। जोज और मजोज दो अलग कबीले हैं जिनके जुल्म से लोग तंग आए हुए थे, जिसके बाद हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उनके आगे दीवार बनाई जिसे सदन सिकंदरी सदन ज़ुल्क़रनैन के नाम से भी जाना जाता है। कुरान पाक में इस दीवार की तामीर का जिक्र सूरत अल-कहफ में किया गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अब से ज़ुल्क़रनैन का हाल पूछते हैं, कह दो कि अब मैं तुम्हें इसका हाल सुनाता हूँ। हमने इसे ज़मीन में हुक्मरानी दी थी और उसे हर तरह का साज व सामान दिया था। तो उसने एक साज व सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा तो उसे एक गर्म चश्मे में डूबता हुआ पाया और वहां एक कौम भी पाई। हमने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, या उन्हें सजा दे और उनसे नेक सलूक कर। कहा, जो उनमें जालिम है इसे तो हम सजा ही देंगे, फिर वो अपने रब के यहाँ लौटाया जाएगा, फिर वो इसे और भी सख्त सजा देगा। और जो कोई ईमान लाएगा और नेकी करेगा तो उसे नेक बदला मिलेगा, और हम भी अपने मामले में इसे आसान ही हुक्म देंगे। फिर इसने एक साज व सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुंचा तो उसने सूरज को एक ऐसी कौम पर निकलते हुए पाया कि जिसके लिए हमने सूरज के उधर कोई और नहीं रखी थी। इसी तरह ही है और उसके हाल की पूरी खबर हमारे ही पास है। फिर इसने एक साज व सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों से इस तरफ एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्क़रनैन, बेशक जोज मजोज इस मुल्क में फसाद करने वाले हैं। फिर किया हम अब के लिए कुछ महसूल मुकर्रर कर दें, इस शर्त पर कि अब हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दी। कहा, जो मेरे रब ने कुदरत दी है काफ़ी है, सो ताकत से मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूं। मुझे लोहे के तख्ते ला दो। यहाँ तक कि जब दोनों सरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा कि धोनक को। यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दो। फिर वो ना इस पर चढ़ सकते थे और ना इसमें नक्ब लगा सकते थे। कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वदा आएगा तो उसे रेजा रेजा कर देगा, और मेरे रब का वदा सच्चा है। और हम छोड़ देंगे बाज उनके, इस दिन बाज में घिसेंगे और सूर फूंका जाएगा, फिर हम उन सब को जमा करेंगे। इसी तरह एक और जगह भी अल्लाह ताला ने जोज मजोज का जिक्र फरमाया है। सूरत अल-अंबिया में इरशाद रबानी है, यहाँ तक कि जब जोज और मजोज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए उतरेंगे। मुहद्दिसीन व मुफस्सरीन में जोज मजोज की कौम और ज़ुल्क़रनैन की दीवार के हवाले से बहुत से इख्तिलाफात पाए जाते हैं। अब तक 5 ऐसी दीवारें सामने आ चुकी हैं जिनके बारे में क़ियास किया जाता है कि उनके पीछे जोज मजोज को कैद किया गया था। इनमें से एक दीवार चीन भी है, लेकिन ये आम मसाले से बनी हुई है। यमन में दुआन मारिब के बारे में भी सद ज़ुल्क़रनैन होने का गुमान किया जाता है, लेकिन ये सैलाब रोकने के लिए बनाई गई थी। क़फ़क़ार में दरियाए ख़िज़र और बहर अस्वद के दरमियान दीवार की तरह का पहाड़ी सिलसिला शुमाल और जुनूब को अलग करता है। यहाँ एक लोहे की दीवार भी नजर आती है, जिसके बारे में लोग क़ियास करते हैं कि यही ज़ुल्क़रनैन की दीवार है। जोज मजोज हज़रत ज़ुल्क़रनैन की बनाई गई दीवार के पीछे कैद हैं, जो क़ुर्ब क़ियामत के वक्त ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर खूब फितना फैलाएंगे। बाज़ रवायत में आता है कि जोज मजोज इस दीवार को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। जब अल्लाह की रज़ा होगी तो दीवार की खुदाई करने वालों में से एक कहेगा कि कल हम इंशाअल्लाह इसको तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह कहने से अगले रोज़ ये दीवार टूट जाएगी। जोज मजोज ज़मीन पर फैलते चले जाएंगे, जहाँ से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे, मखलूक खुदा को अपने शर फसाद का निशाना बनाएंगे। उनका एक गिरोह जब भागता हुआ झील तबरत से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा, कभी यहाँ पानी हुआ करता था,
बहर तबरा इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात व इंजील में भी आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। यहाँ से कत्ल और गारत करते हुए जोज मजोज बैत अल मक़दस तक पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा हो चुका, अब हम आसमानों पर भी कब्ज़ा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून अलविद वापस आएंगे, कोई उनका मुकाबला ना कर पाएगा। रवायत में आता है कि जोज मजोज की जानिब से आसमान की जानिब से फेंके गए तीरों पर रब ताला की कुदरत से खून आन लगेगा और वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी फतह कर लिया है। उनका ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद होगा। जोज मजोज के फितने के वक्त हज़रत ईसा को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को लेकर कुआं तौर पर चले जाएं। जब तौर पहाड़ पर ग़िज़ा की क़िल्लत पैदा हो जाएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जोज मजोज के लिए बद्दुआ करेंगे, जिसके नतीजे में उनके कानों और गर्दनों में कीड़े पैदा होंगे जिनके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। मुसलमान जब तौर पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो हर जगह जोज मजोज की लाशें होगी और उनसे तफ़ुन उठ रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, जिसके बाद ख़ास किस्म के परिंदे उनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह चाहेगा वहां ले जाएंगे। इसके बाद शदीद बारिश होगी और हर चीज़ धुलकर उजली हो जाएगी। जोज मजोज के बारे में मुख्तलिफ रवायात में आता है कि ये 9 हिस्से हैं और इंसान और जिन्नात एक हिस्सा आबादी है। जहन्नम में भी हर 10 में से 9 का ताल्लुक जोज मजोज से होगा। उनकी जिस्मानी साख्त के बारे में मुख्तलिफ रवायात बयान की जाती